हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आरएन। अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अपन ने पिछली क्लास में कैपिलरी के बारे में पढ़ा था, कैपिलरी की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, और अपन ने सीआरटी के बारे में पढ़ा था, कैपिलरी रिफिल टाइम के बारे में पढ़ा था। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना। आज अपन पढ़ने वाले हैं वेन के बारे में, है ना। वेन एंड जो छोटी वेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेन्यूल बोलते हैं। ठीक है, छोटी वेन को क्या बोलते हैं, वेन्यूल बोलते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेन का काम क्या है। ब्लड मूव टुवर्ड्स हार्ट, ये क्या करती है, हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, नॉट हार्ट, हार्ट की तरफ ये क्या है, ब्लड को लेके जाती है। क्लियर। आपको एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आर्टरी ब्लड मूव अवे फ्रॉम हार्ट, वेन ब्लड मूव टुवर्ड्स हार्ट। क्लियर हुई। आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है, लार्जेस्ट वेन कौन सी है, एंड स्मॉलेस्ट वेन कौन सी है। ये बात तो अभी क्लियर कर लो आप, है ना, क्योंकि बाद में भूल जाता हूं मैं कई बार बताना। क्लियर। तो सुनो, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर जानते हो। लॉन्गेस्ट मतलब कि लंबी, लेंथ में। लार्जेस्ट मतलब कि डायमीटर में। मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, लॉन्गेस्ट मतलब कि लेंथ, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट मतलब कि डायमीटर, डायमीटर में बात कर रहे हैं। ठीक है। यदि सबसे लंबी वेसल्स की बात करते हैं, सबसे लॉन्ग है, वो होती है आपकी ग्रेटर सिफिनस वेन, जो अपने पैर में पाई जाती है ना, जो पैर से ऊपर थाई तक आती है ना, उसको बोलते हैं ग्रेटर सिफिनस वेन, या जी एस बी। क्या बोलते हैं, जीएसबी। जब सीबीजी की सर्जरी होती है तो दो वेनों को काट कर जो ग्राफ्ट लगाते हैं ना, वो इससे सिफिनस वेन का ही लेते हैं, है ना। लगभग ये 90 सेंटीमीटर लंबी होती है, 70 टू 90 सेंटीमीटर की होती है, लंबी होती है, 1 मीटर तक की होती है। जबकि लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा डायमीटर में अपन बात करते हैं, डायमीटर में यदि अपन किसी वेन की बात करते हैं तो वो कौन सी जाती है, इंफीरियर वेना केवा। कौन सी जाती है, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। जबकि अपन ने बात करी थी लॉन्गेस्ट आर्टरी की बात करी थी, तो वो कौन सी हुई थी, अरोटा। चाहे वो डायमीटर, चाहे वो लार्जेस्ट हो या लॉन्गेस्ट, एक ही बात है, डायमीटर में भी और लेंथ में भी। जबकि अपन बात करें कि स्मॉलेस्ट वेन कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी होती है, तो वो कौन सी हो जाती है, वेन्यूल्स। जैसे आर्टरी में आर्टेरियोल हो जाती है, वैसे यहाँ पे वेन्यूल हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो अपन करते हैं वो ये है कि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, वेन के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, वो कैसे होता है, लो प्रेशर के साथ होता है। उनका प्रेशर बहुत कम होता है, लो प्रेशर होता है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mm of Hg। यदि मैं बात करूं आर्टेरियोल की बात करता हूं, तो आर्टेरियोल के अंदर कितना प्रेशर होता है, वो होता है 35 to 50 mm of Hg। यदि अपन बात करें कैपिलरी की, कैपिलरी में और कम हो जाएगा प्रेशर, वो कितना हो जाएगा, 15 to 35 mm of Hg। 15 to 35 mm of Hg हो जाएगा। यदि मैं बात करूं वेन्यूल की, तो और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 to 15 mm of Hg। और यदि मैं बात करूं वेन की, तो वेन में सबसे कम होगा, कितना होगा, 2 से लेके 10 mm of Hg होगा। तो अपन ने देखा कि जो वेन और वेन्यूल है उनमें प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है, इसका रीजन भी अपन देखते हैं कि इनके अंदर जो प्रेशर है वो इतना कम क्यों है। क्या क्या रीजन है। एक तो पहला रीजन की अपन बात करें तो डिस्टेंस, मतलब मैं बताऊं कि ड्यू टू किन रीजन से यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो पहला है कि डिस्टेंस फ्रॉम हार्ट। हार्ट का क्या मतलब हो गया, मैंने बताया था कोई वेसल जितना हार्ट के पास होगी उसमें प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। क्यों, हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, धक्का देने की तरह काम करता है। तो जहां पे धक्का ज्यादा होगा भाई, पास में तो धक्का ज्यादा होगा, दूर कम होगा। इसलिए कहते हैं जो हार्ट अरोटा होता है उसमें मैक्सिमम क्या होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पे धक्का लगता ही है। ठीक है, दूर पेरीफेरी तक जाते जाते उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऐसी वेन में होता है। तो वेन हरदम हार्ट से दूर है ना, बल्कि पूरा हार्ट सर्कुलेशन होता है, पहले आर्टरी में जाएगा, फिर आर्टेरियोल में जाएगा, फिर कैपिलरी में, फिर वेन्यूल में, फिर वेन में। तो वेन तो बहुत एंड में जाके आती है, तो इसलिए एक तो उनमें प्रेशर इसलिए कम होता है। दूसरा,
कि दूसरा रीजन है कि इनमें कोई नो पंपिंग एक्शन, जैसे आर्टरी में जो ब्लड आता है उसमें एक पंपिंग एक्शन आता है, हार्ट हार्ट उस ब्लड को पंप करता है, लेकिन वेन में कोई पंप नहीं करता। वेन में यदि होता भी है तो मसल्स होते हैं कुछ, जैसे काफ मसल्स होती है ना, ये काफ मसल्स ऐसी कुछ मसल्स हैं जो पंपिंग का काम करती हैं, लेकिन ये माइनर होता है, ये माइनर होता है, इतना माइनर पंप देते हैं, इतना इफेक्टिव पंप नहीं देता इतना हार्ट देता है, इसलिए उनमें हार्ट जैसा, बल्कि आर्टरी में जो ब्लड के लिए प्रेशर बनाता है वो पंप बनाता है हार्ट, लेकिन वेन में इतना अच्छा पंप नहीं बन पाता। इसी रीजन से कि जो तो वेन होते हैं उनमें इतना ज्यादा प्रेशर तो होता नहीं है, तो इनको इतनी मजबूती की जरूरत नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे थिन क्या पाई जाती है, ट्यूनिका मीडिया, यहाँ पे पतली सी ट्यूनिका मीडिया पाई जाती है, इतनी मोटी ट्यूनिका मीडिया यहाँ पे नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहां तक आपको बात क्लियर हुई, क्लियर। अब अपन देखते हैं कि ऐसा कोई प्रैक्टिकली चीज भी बताता हूं मैं आपको। यदि आप कभी है ना, ब्लड निडल होती है जब आप सैंपल निकालोगे, यदि अपन किसी वेसल्स को कट करते हैं, वेसल्स को कट करते हैं, या कट नहीं मानो तो आप उसको पंचर करते हो, है ना। पंचर कैसे करते हैं, आप आर्टरी से पंचर करते हो, ठीक है। कोई निडल डालो, बीटी सेट की निडल डालना, है ना, थोड़ी मोटी आती है, बीटी सेट की निडल आती है, वो थोड़ी मोटी आती है, आपके 20 रोज तक की आती है, उन निडलों को आप डालना, ठीक है। तो जब आप उस निडल से वेन को रप्चर करते हो, वेन को रप्चर करते हो तो वहां से इतना तेज ब्लड नहीं आता। आप कई बार क्या करना, आप सैंपल लेते हो, वेन में निडल डालोगे तो, और आपका गलत सैंपल चल जाता है, आप दोबारा निडल को बाहर निकालोगे तो ब्लड निकलता है बाहर, लेकिन वो ब्लड इतनी स्पीड से नहीं निकलता है ना। आप नॉर्मल सा गोज पीस रख दो वो ब्लड रुक जाएगा, उसको बोलते हैं कि आपका ब्लड है वो स्क्वीज हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। नॉर्मल गोज पीस रखने से या नॉर्मल प्रेशर लगाने से वो ब्लड रुक जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। लेकिन जैसे आप आर्टरी को रप्चर करते हो, जैसे अपन आर्टेरियल लाइन डालते हैं, एबीजी करते हैं, है ना, एबीजी करनी है आपकी, या आप आर्टेरियल लाइन डालते हैं, तो फिर अपन कहते हैं आर्टेरियल लाइन को निकालना हो जैसे, ठीक है, आर्टरी में भी लाइन डलती है, या एबीजी जो सीधा अपन आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, आर्टरी में वीगो डलता है, आपको पता हो तो, अभी आप वेन में डालते हो, आर्टरी में वीगो डलता है ना, जिसको अपन आर्टेरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आप उनमें लाइन डालते हो, उनमें वीगो डालते हो, और यदि आप उसको निकालते हो तो बहुत स्पीड से ब्लड निकलता है, उसको बोलते हैं स्प्रूट आउट, स्प्रूट आउट ऑफ ब्लड। यहाँ पे ब्लड बहुत तेजी से, बिल्कुल ऐसे लकीर निकलती है ब्लड की, बहुत फ्लो से, कपड़े गंदे हो जाते हैं कई बार, तो इतना ब्लड आता है कि कपड़े गंदे होने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ऊपर तक ब्लड उछलता है, क्लियर। स्प्रूट आउट होता है ब्लड का, क्या होता है, स्प्रूट आउट होता है, ब्लड एकदम में बाहर आता है, ठीक है, मतलब उनमें प्रेशर ज्यादा होता है, ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर होता है, और इनको कम से कम 15 मिनट तक कंप्रेस करके रखना होता है। एक आप आईसीयू में काम करोगे तो जो गोज पीस का एक गोला सा बना देते हैं, जिसको हम नॉर्मली गुल्ला बोलते हैं, गुल्ला, उस गुल्ले को दबा के रखना है दोनों हाथों से, उसको इतना हैवी कंप्रेसर देना होता है 15 मिनट पे, और उसके बाद उसको हम किससे चिपका देते हैं, आप डायनाप्लास्ट से अपन उसको चिपका दे, जब जाके वो ब्लड रुकता है आर्टरी का। नॉर्मल आर्टरी का ब्लड इतनी जल्दी नहीं रुकता, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जबकि वेन का तो थोड़ा सा कंप्रेस करा गोज पीस से रुक जाता है। ये थोड़ा प्रैक्टिकली आपको टच दे रहा था, क्लिनिकल टच दे रहा था, जो आपको ये याद कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अपन ने अब तक ये पढ़ा कि आपकी वेन में थोड़ा कम प्रेशर रहता है, क्यों रहता है, एक तो हार्ट से वो दूर रहती है, दूसरा उनमें कोई हार्ट की तरफ पंपिंग एक्शन नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो इसकी स्ट्रक्चर से वेन में, वो होते हैं यूनी डायरेक्शनल वाल्व। क्या होते हैं, यूनी डायरेक्शनल वाल्व। अब ये क्या होता है इसको समझना, ठीक है। देखो सपोज आपके नीचे से ऊपर कोई वेन आ रही है, नीचे से ऊपर कोई वेन आ रही है, जैसे कि आपके पैर की जो वेन है, ग्रेटर सिपिनस वेन है, वही मैं बता देता हूँ, जो नीचे से ऊपर आती है। सपोज ये ग्रेटर सिपिनस वेन है जो नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है, सॉरी गलत बन गया, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ, एक मिनट, एक वेन ये, ठीक है, ये वेन है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो ब्लड, ये मान लो ब्लड भरा हुआ है, अब इसमें आपको मैंने बताया था कि वेन में 3 लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है, ट्यूनिका इंटीमा होती है, और ट्यूनिका
एक्सटर्नल होता है। जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना, वो कुछ ऐसे वाल्व बना के रखती है। क्या बना के रखती है? वाल्व बना के रखती है। कौन? ट्यूनिका मीडिया। कौन सी लेयर बनाएगी? ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, ऐसे वाल्व बना के रखती है। और काफी सारे वाल्व पाए जाते हैं जो लंबी वेसल्स होती हैं। मैं कह रहा हूँ कि मीडियम साइज की वेसल्स मान लो, लंबी वेसल्स होती है। कौन सी? जो ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लूइड को लेके जाती है। जैसे ये बॉटम है, तो जो फ्लूइड को ऐसे लेके जाएगी ना ब्लड को, उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी पैर की वेन हो गई, हाथ की वेन हो गई, है ना। हाथ भी तो हार्ट की तरफ मतलब नीचे से ऊपर ब्लड लेके जा रहा है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी। मैं कह रहा हूँ जो जिनमें फ्लू अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो ब्लड का फ्लो होता है, उनमें ये वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्मली ये ब्लड जो ऊपर जा रहा है, रिस्क क्या होती है कि ये ब्लड दोबारा नीचे आ सकता है। ठीक है। लेकिन जैसे एक ब्लड ऊपर चले गया ना, ये वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं और उनको दोबारा नीचे आने से रोकते हैं। जैसे ब्लड एक बार ऊपर मूव करा, ये वाल्व क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, ब्लड दोबारा नीचे नहीं आएगा। ठीक है। फिर दोबारा जैसे पंप मिलता है, इनको नीचे से पंप मिलता है, ये वाल्व दोबारा खुलते हैं, ब्लड ऊपर गया और दोबारा बंद हो जाएंगे, मतलब कि दोबारा अंदर नहीं आने देंगे। मतलब ऊपर जाने का रास्ता है, नीचे आने का रास्ता नहीं है। इसको अपन बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो। क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल फ्लो इनको अपन बोलने वाले हैं। तो इनमें होता क्या है कि ये सभी वेसल्स में नहीं पाई जाती। मीडियम साइज की जो वेसल्स होती हैं, मीडियम साइज वेसल्स, ठीक है, नो नो लार्ज एंड स्मॉल। ना तो ये बहुत छोटी वेसल्स में पाया जाता है, ना बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स में पाया जाता है। ये जो मीडियम साइज की वेसल्स होती हैं, जो ब्लड का फ्लो कराती हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ब्लड फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी कराती है, मतलब कि नीचे से ऊपर कराती है ना। नॉर्मली यदि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो फ्लूइड नीचे गिरेगा ना, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो दोबारा नीचे नहीं गिरता, क्योंकि वहां पे वाल्व क्या जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो उनमें क्या करते हैं ये यूनिडायरेक्शनल वाल्व क्या करते हैं? प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब कि बचाना, प्रिवेंट बैक फ्लो, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का दोबारा नीचे आने से ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड मतलब कि ये क्या करेंगे? यूनिडायरेक्शनल फ्लो बनाएंगे, बस ऊपर ही जाएगा ब्लड, नीचे नहीं आएगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, जो नीचे से ऊपर भेजेगा ब्लड को, है ना। अगेंस्ट द ग्रेविटी भेजेगा, नीचे से ऊपर भेजेगा। ठीक है। अब इन वाल्व की यदि अपन शेप की बात करेंगे, किस शेप के होते हैं, तो याद रखना सेमी ल्यूनार शेप होते हैं, मतलब कि अर्ध ल्यूनार मतलब कि चांद, सेमी ल्यूनार अर्ध चंद्राकार शेप के होते हैं। बिल्कुल जैसे चांद होता है ना, ऐसे होते हैं ये, बिल्कुल चांद की तरह होते हैं। सही बना नहीं? ऐसा होता है ना चांद, बिल्कुल ये चांद की तरह होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये क्या चांद की तरह होते हैं, अर्धचंद्राकार या सेमी ल्यूनर होते हैं। और इनमें जो कस्प होता है ना, ये बाल होता है, जो कॉनकेव सरफेस होती है इसकी, जो कॉनकेव सरफेस है, वो कहाँ होती है? टुवर्ड्स टू हार्ट, हार्ट की तरफ होती है, मतलब कि ऊपर की साइड होती है। हार्ट मतलब क्या लिखते हैं? टुवर्ड्स हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट, ये आपके हार्ट की तरफ होती है। जो ये कॉनकेव शेप है ना, ये हार्ट की तरफ होती है। ये कॉनकेव शेप है, जो कॉनकेव सरफेस है, वो कहाँ होगी? हार्ट की तरफ होगी, ताकि जो ब्लड फ्लो होके आता है ना, वो इन कस्प में बढ़ जाता है। ठीक है। और ये भी याद रखना कि ये जो वाल्व होते हैं, ये क्या होते हैं? फोल्डिंग ऑफ ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा से मिलकर बने होते हैं ये। ठीक है। ना तो इसमें मस्कुलर लेयर आती है, ना कुछ आती है, ट्यूनिका इंटीमा से मिलकर बने होते हैं। तो इन वेन का जो लार्ज वेन होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल वाल्व, है ना। यदि आपको किसी ब्लड वेसल्स में यूनिडायरेक्शनल वाल्व दिख जाते हैं, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल वाल्व दिख जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि वो वेसल्स वेन है। ठीक है। और ये है ना, काफी सारे होते हैं बाल, ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे दो तीन होते हैं। जैसे ग्रेटर सिफिनस वेन होती है, उसमें 15 से 20 बाल होते हैं। 15 से 20 ऐसे क्या होते हैं? बाल होते हैं। कई बार ये बाल खराब भी हो जाते हैं। ठीक, कई बार ये बाल खराब भी हो जाते हैं। ठीक है। कई बार आपको जिसको अपन बोलते हैं वेन डिसऑर्डर देखते हैं, जिन कई वेन डिसऑर्डर आएंगे जब आप सेकंड ईयर में मेडिसिन पढ़ोगे, तो उनमें ये वाल्व खराब हो जाएंगे।
तो ब्लड है ना जो नीचे जाता है वो दोबारा क्या जाता है, नीचे आने लगता है। जो ऊपर जा रहा है ब्लड दोबारा उनका बैकफ्लो होता है, नीचे आने लग जाता है, और यही ब्लड है वो क्या होने लग जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या बना लेता है, थ्रोम्बस बना लेता है, जिसको अपन बोलते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस। वीनस थ्रोम्बोसिस, है ना। ये थ्रोम्बोसिस और खतरनाक हो जाते हैं और आगे जाके डीप वेन में बनने लगते हैं। डीप वेन, एक तो जो सुपरफिशियल वेन पड़ेगी, एक डीप वेन होती है, उस डीप वेन में थ्रोम्बोसिस बनने लग जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डीवीटी। एक खतरनाक बीमारी है जिसके ऊपर पूरी वेस्कुलर सर्जरी होती है, जिसमें पूरी वेस्कुलर सर्जरी इसी बीमारी के ऊपर, ज्यादातर यदि 100 केस हो रहे ना वेस्कुलर सर्जरी में, तो उसमें से 50-60 केस आपके डीवीटी के होते हैं। और भी होते हैं एम्बेलेक्टोमी, ये भी होती है, लेकिन मेनली डीवीटी का होता है। ठीक है, खतरनाक बीमारी होती है कि जब ये वाल्व खराब हो जाते हैं, ये वेन के वाल्व खराब हो गए, तो ब्लड ऊपर तो गया लेकिन वो दोबारा नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ब्लड यहीं इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ब्लड यहीं इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें थ्रोम्बस बन जाएगा, और उस बीमारी को अपन बोलते हैं डीवीटी। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये वाल्व देखे। मैंने बताया कि जो मीडियम वेसल्स होते हैं उनमें ये अबंडेंट अमाउंट में ये वाल्व पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद में एक पॉइंट और देखते हैं अपन कि जो वेन होती है, जो वेन होती है, इनको ऑल्सो नोन एज, इनको और क्या कहा जाता है, तो ये देखते हैं कि इनको अपन बोलते हैं कैपेसिटेंस वेसल्स। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस वेसल्स। अब क्यों कैपेसिटेंस वेसल्स बोला जाता है, इसको समझना। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी है किस चीज को, देखो रेजिस्टेंस वेसल्स बोली थी अपने आर्टेरियल को, वेन को बोलते हैं अपन कैपेसिटेंस वेसल्स। क्यों बोलते हैं इस चीज को आप समझो। ठीक है, एक देखो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैपेसिटी, कैपेसिटी टू होल्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो ब्लड की लार्ज वॉल्यूम होती है उनको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, या लार्ज पोर्शन ऑफ ब्लड होता है, उसको जितना भी टोटल बॉडी का ब्लड है उसमें लार्ज पोर्शन है ना, वो वेन के अंदर ही पाया जाता है। कितना, ऑलमोस्ट अबाउट 2/3 पोर्शन ऑफ ब्लड, थर्ड ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड वॉल्यूम का 2/3 आपके कहाँ पाया जाता है, आपके वेन में पाया जाता है। मैं बता देता हूं आपको, 3 तरह की वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ये 3 तरह की वेसल्स हैं। आर्टरी में जो ब्लड पाया जाता है वो आपके पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है आर्टरी में, 10 से 15% ब्लड पाया जाता है। कितना, 10 से 15% आपके आर्टरी में पाया जाता है। यदि अपन कैपिलरी की बात करें तो 5% आपके कैपिलरी में पाया जाता है। बाकी 65 to 70% ब्लड है वो आपकी कहाँ पाया जाता है, वेन में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। बचा हुआ थोड़ा बहुत ब्लड आपके हार्ट में पाया जाता है। हार्ट में लगभग 7% ब्लड है, 7% ब्लड आपके कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी कुछ ब्लड पाया जाता है, जिसकी अपन बात करते हैं वो 9 to 12% होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि आर्टरी में 10 से 15% पाया जा रहा है, कैपिलरी में 5%। बाकी ज्यादातर जो ब्लड वॉल्यूम है, एक मेजर पोर्शन है 2/3 है, वो आपके कहाँ पे पाया जा रहा है, वेन में पाया जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी अपन बात करें तो ओनली आपका 9 से 12% पाया जाता है, हार्ट में 7% पाया जाता है। तो टोटल 5 जगह आपका ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो मैंने बताया था ना कि आपका ब्लड होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है, जो 5 से 6 लीटर के करीब जो ब्लड है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कुछ। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से 7 से 8% जो अपनी बॉडी में ब्लड पाया जाता है टोटल बॉडी वेट का, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होता है कि आर्टरी में वो ओनली 10 से 15%, वेन में पाता है 2/3, 60 से मतलब 65 से 70% होता है, कैपिलरी में 5%, हार्ट में 7% एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में ओनली वो 9 से 12% ही पाया जाता है। इसलिए क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, उनको कैपेसिटी, उनको रखने की कैपेसिटी ओनली किसमें, वेन में है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस वेसल्स। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना कि कैपेसिटेंस वेसल्स किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। फिर क्या होता है, इन्होंने बताया कि कैपेसिटेंस होता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। क्या और बोलते हैं, एक नाम और बोल देते हैं,
कि रिजर्वायर ऑफ ब्लड भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजर्वायर ऑफ ब्लड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्लड को क्या करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। ब्लड को ये क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। जब जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी सिचुएशन में यदि जरूरत पड़ती है तो वहां पे ब्लड की जरूरत होती है, वो इसी वेन से आता है। ठीक है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि कई बार जब आपके एक्सीडेंट हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, बॉडी में पूरा खून बहने लग जाता है, तो आपको पता है कि बॉडी में आर्टरी में ब्लड की कमी आ जाती है, तो वहां पे जो वेन है वो क्या होने लग जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो ब्लड उसके अंदर इकट्ठा हुआ है ना, इतना सारा ब्लड जो उन वेन के अंदर भरा पड़ा था, वो सारा ब्लड बाहर इकट्ठा होगा, बाहर निकलेगा, वेन में प्रेशर बढ़ेगा, वेन स्क्वीज होने लग जाती है, वेन कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाती है, क्योंकि वेन के पास जो ब्लड था अब वो यूज आएगा। तो लिखो सडन चेंजेज इन ब्लड वॉल्यूम। सडन चेंजेज इन ब्लड वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो गया, उसमें से बह गया, ब्लड कम हो गया। क्यों बह गया, हेमरेज हो गया, वहां पे ब्लीडिंग होने लगी है, हेमरेज होने लग गया। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वेन क्या होने लग जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेंगी, वेन्स आर कॉन्स्ट्रिक्ट, वेन कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेंगी। क्यों, क्योंकि जो उनके पास रिजर्व ब्लड पड़ा हुआ है वो उनको सप्लाई करेंगे ऑर्गन को। ठीक है, वो ऑर्गन को सप्लाई करेंगे, इसलिए कहते हैं कि वेन को अपन क्या भी बोलते हैं, रिजर्वायर, रिजर्वायर ऑफ ब्लड। ये ब्लड का क्या होता है, रिजर्वायर भी होता है। तो इस तरीके से अपने आर्टरी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में अपन ने आर्टेरियोल के बारे में पढ़ा, फिर कैपिलरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था वेन और वेन्यूल के बारे में पढ़ा। इस तरह से अपन ने जो वेस्कुलर है उस पोर्शन की, उसकी एनाटॉमी, उस पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी को अपन ने क्या करा, कवर करेगा। अब कौन कौन सी वेसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, आपके हर ऑर्गन का कैसा सर्कुलेशन होता है, इसको अपन चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। बहुत टफ हो जाता है वो, है ना, उसको अपन एंड में डिस्कस करेंगे। अब अपन जो पढ़ेंगे वो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, ठीक है, तो अपन ने इस क्लास में वेन के बारे में तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि सबसे लंबी वेसल्स कौन सी होती है, सबसे छोटी वेसल्स कौन सी होती है, ये पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा कि ब्लड फ्लो होता है वो लो प्रेशर से होता है, क्यों होता है, उसके रीजंस को अपन ने यहाँ पे देखा। ठीक है, फिर अपन ने यूनिडायरेक्शनल वाल्व को देखा, और उसके बाद में अपन ने देखा कि ब्लड को कैपेसिटेंस ऑफ वेसल्स या रिजर्वायर वेसल्स भी बोलते हैं, इसको भी अपन ने यहाँ पे देखा। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके।